ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो मैं समझता हूँ, आप लोगों के लिए एक तो डोमेन, फंक्शन की डोमेन निकालना, फंक्शन का रेंज निकालना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद टेस्ट का पैटर्न चेंज हुआ है। तो अभी जो मुझे तो एक्सपीरियंस है, जो 2023 में 2024 में एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो वो जो है तकरीबन डोमेन और रेंज में से आए हुए हैं। डोमेन बताना है किसी फंक्शन, किसी रेंज, किसी फंक्शन का रेंज बताना है। तो ये दोनों ये जो लेक्चर है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है उनके लिए भी, जिसका बैकग्राउंड प्री कंप्यूटर साइंस है वो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है किसी फंक्शन का इनपुट होता है। ठीक है, तो फाइंड द डोमेन एफ, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसका हमें डोमेन बताना है। तो हम कैसे बताएंगे डोमेन? पहले हम क्या करेंगे भाई, x-1 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम जो है इस फंक्शन इसको जो है हम पहले 0 के बराबर रखेंगे भाई। x-1 इज इक्वल टू 0 एंड x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x माइनस जो है वहां पे प्लस, सॉरी नेगेटिव है, तो उस साइड में 0 के साइड लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा भाई। x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 3। ओके। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई जो हमारे पास x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू क्या मिली? एक तो 1 मिली, और x की वैल्यू और हमारे पास क्या मिली? हमारे पास x की वैल्यू मिली 3। ठीक है, अब हम तीनों जो है वो दोनों इस वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम पुट करेंगे भाई, वन चेक करके हम चेक करते हैं पुट करके। अच्छा, x1-2 एंड 1-4 डिवाइडेड बाय x की जगह -1 माइनस इंटू x-3। अब देखिए, 1 में से -2 गया तो हमारे पास -1 बचा, एंड 1-4 करेंगे तो हमारे पास -3 बचा, डिवाइडेड बाय 1। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे 1 भी आएगा, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 × 2। किसी भी नंबर के आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास जब 0 आ जाता है तो ये टर्म हो जाती है हमारी अनडिफाइंड। ये टर्म हो जाती है हमारी अनडिफाइंड। तो ये इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन पे हमारा जो है वो ये इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, तो मीन्स के वो हमारे डोमेन में वन जो है हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो डोमेन में से हम निकाल देंगे। डोमेन वो बनती है जिस फंक्शन पे वो फंक्शन उस फंक्शन पे डिफाइंड हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं यार फंक्शन की जो डोमेन है। अच्छा, अब हम 3 चेक करके पुट करते हैं भाई। हम आप लोग जब करेंगे भाई 3-1 करेंगे, एंड यहाँ पे 3 करेंगे, 3-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी का ऊपर जो है कोई भी एक नंबर आएगा, 0 जो है डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसको ये टर्म हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इट मीन्स हम भाई इस फंक्शन में डिफाइंड नहीं कर सकते। तो हम ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारे पास डोमेन क्या बनेगी? हमारे पास डोमेन बनेगी x, दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इसमें जो है 0 नहीं, इसमें होगा -इंफिनिटी टू। इसमें से आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -इंफिनिटी टू x, सॉरी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। इसमें से माइनस जो है आप लोग करवा दें कि 1 एंड 3। इस सेट में से आप लोग ये कैंसिल करवाएंगे, बाकी जो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक जो भी पॉइंट्स है उस सारी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, बट इन दोनों को छोड़कर वो फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास -इंफिनिटी टू, ये हम लिख रहे हैं इंटरवल में, तो हम इसमें से सेट के एलिमेंट कुछ निकाल देंगे। ये हमारा फंक्शन पे फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर हो? ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके। फंक्शन का मतलब इनपुट हो रहा है, तो हमारा किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, ये है फंक्शन हमारे पास, इसकी जो भी हमें डोमेन बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखें हमारे आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारे पास अगर रेडिकल में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। ठीक है,
तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ये माइनस का, ये प्लस का नाइन तो उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इट मीन्स कि आप x की जगह कौन कौन से वैल्यू आ सकते हैं, x की जगह भाई -9 आ सकता है, x की जगह माइनस, देखें, x की वैल्यू -9 और -9 से ग्रेटर, -9 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है भाई, -8, -7, -4, ये चलते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा 5। ये सारी वैल्यू जो है इसकी इंटरवल में आएंगी, मीन्स के इंटरवल में आएंगी, मीन्स के इस फंक्शन पे आपका ये फंक्शन जो इस पॉइंट पे, इन ऑल पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, फेल नहीं होगा। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो -9 टू इन्फिनिटी, -9 टू इन्फिनिटी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसमें से हम पुट करते हैं, मैं सपोज करो एन -9 से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -9 + 9, तो ये हो जाएगा भाई -1। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो देखे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या बताया, तो ये फंक्शन रियल वैल्यू नहीं देगा, डोमेन में हमेशा रियल वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू नहीं देगा, ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। बट कॉम्प्लेक्स में तो ये हम, आप देख, कॉम्प्लेक्स जो वो बड़ी लेवल तक है, आपकी जो लेवल है वो हम, आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में फंक्शन जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं किसकी लेवल, रियल नंबर में पढ़ते हैं आप लोग। कॉम्प्लेक्स हमारे में होता है, बट वो आगे आप लोगों की बड़ी लेवल है, तो आप तक ये आपने बस आप लोगों को ये तक हो। अगर नेगेटिव आएगी तो वो हमारे फंक्शन में, डोमेन में काउंट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने, हमें इसमें रेंज भी बताना है, डोमेन भी बताना है, दोनों बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे, देखिए ये सेम ही तरह उस तरह ही होगा। ठीक है, डोमेन भी बताना होगा, डोमेन हमारा इनपुट होगा और जो रेंज हमारा आउटपुट होगा, तो हमारे पास इसमें कौन कौन से कहाँ तक आउटपुट आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कर लेंगे। अच्छा, ये भी हमें डोमेन बतानी है, बहुत बहुत आसान सवाल है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे भाई, हम x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, -1 है यहाँ पे, उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स आपकी वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं आपके इसमें आंसर में, आपके पास जो है 1 से लेकर, नहीं इसमें जीरो, इसमें नहीं, ऐसे ही होगा, इसमें ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/0, तो ये फंक्शन तो डिफाइन तो नहीं है। तो ये एक्स माइनस माइनस को से लेके जाएंगे तो भाई एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा, अब x की जगह हमारी वैल्यू आ सकती है, x 1 से ग्रेटर वाली जो जितनी भी वैल्यूज है 1 से ग्रेटर, वो हमारे इसमें डोमेन में आएंगी, वो हमारे इसमें फंक्शन में डोमेन होंगी, वो क्या होंगी, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इन्फिनिटी, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें 1 काउंट होगा। ठीक है, 1 इसमें काउंट होगा, बट हमें काउंट नहीं करना है, तो हमारा काउंट करेंगे तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें सपोज करो, इसमें हम पुट करेंगे भाई, अगर हम जीरो पुट करते हैं, अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमारी जीरो ये, अगर जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास -1, तो -1, तो ये टर्म जो हमारे क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगी, बट हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं, हमें रियल चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डोमेन आ गया, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो मीन्स 1 नहीं आएगा, बट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बीच में जो नंबर आएंगे वो इसमें डोमेन होगी। हमारी रेंज क्या होगी, हम जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन है f(x), f(x) इज इक्वल टू 1/x-1, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 1 नहीं आएगा, बट 1 से जो लेस वैल्यू होंगी भाई, 2 - 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/, सॉरी ये हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा सिंपली 1 जो है 1 मिलेगा। तो इट मीन्स
हमारे पास एक तो रेंज, रेंज क्या होता है, इसमें हम रेंज भी निकाल लेते हैं। देखिए रेंज हमारा क्या होता है, रेंज हमारा होता है आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा रेंज होता है। तो वन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी वैल्यू ले लें हम, तो हमारे पास आ जाएगा भाई 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, 1/, ये इसका क्या होता है, ये उसका होता है आई थिंक 0.23 समथिंग, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास आएगी 0 समथिंग वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर आप लोग जितनी वैल्यू आप लोगों की बढ़ती जाएगी, ठीक है, अब हमने 3 ले लिया, अब हमारे इसके पास 4 लेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा वैल्यू जो है जीरो के करीब जा रहा है, वो जीरो के करीब जा रहा है। तो इट मीन्स आपके पास वैल्यू मिलेगा 0.023, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोग 5 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी 0.2411, ऐसे वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, जितनी वैल्यू आपकी जो 6 ले लेंगे तो ये जा रही है, जीरो को अप्रोच करेगी। ये जो फंक्शन होगा ये आखिर तक जो चलता जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा। एट मीन्स आपका जो रेंज होगा, आपके पास एक तो 1 आया, तो आपके पास जो है वो जीरो के बीच में आएगा वैल्यू, हमारे पास जीरो के बीच में हमारे पास वैल्यू लाया करेंगे। एक तो 1 आएगा, और 1 से लेकर 1 और 0 के बीच में जो नंबर होंगे वो हमारे रेंज में काउंट होंगे। ओके, तो अब आते हैं हम नीचे। अच्छा, ये आपको नोट याद करना है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि एन अदर नेम ऑफ 1 to 1 फंक्शन, वन वन फंक्शन, सॉरी, वन वन फंक्शन का हमारा एन अदर नाम क्या होता है, वो इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम सरजेक्टिव बोलते हैं। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन को दोनों को मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके। अच्छा, कुछ ये आप लोगों को फंक्शंस याद रखने हैं, मे बी एमसीक्यू में आ सकते हैं, मुझे लगता है कि ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है भाई, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, लीनियर का ग्राफ क्या होता है भाई, वो ये होता है, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है भाई, ओरिजिन यहाँ पे सिमेट्रिक आ गया, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा पॉइंट जो है ग्राफ हमारा डिवाइड होगा इस पॉइंट पे, तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, ये सिमेट्रिक का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि आप लोगों को वो याद पता होगा कि मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका ग्राफ है वो भी ओरिजिन, सॉरी, वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। वाई के सिमेट्रिक होता है मीन्स के वाई के साइड एक राइट साइड आधा होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आधा होगा। अच्छा, ये जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ठीक है, ये आई थिंक सिमेट्रिक नहीं होता है, बट ये सिमेट्रिक एक क्वाड्रिफिकेशन का है। ये उसको ये इस शेप पे है, ये पैराबोला शेप में है ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ जो है हमारे पास इसका रूट का फंक्शन होता है, इसका रूट का ग्राफ जो होता है वो हमारे पास ऐसे ही होता है, ऐसा। बस सिर्फ आप ग्राफ आपके जहन में होने चाहिए कि इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। इस ग्राफ का लीनियर फंक्शन कौन सा ग्राफ बनता है, किसका रूट का कौन सा फंक्शन, इसका रूट का फंक्शन का ग्राफ कौन सा बनता है, क्यूबिक कैसे बनता है भाई, क्यूबिक का भी वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, इससे बनता है। क्यूब रूट का ऐसे बनता है, एक इनवर्स का लॉगरिथमिक फंक्शन का हमारे पास ऐसे जो है वो बनता है। ओके। असल में मेरे पास एक लैपटॉप है, वो हैंग हो जाता है तो फिर ये मसला कर देता है। अच्छा, आपको डोमेन से याद रखनी है भाई, आपके पास ये हमारे पास फंक्शन है, तो आपके पास पैराबोला का जो है वो डोमेन क्या होता है भाई, इसकी एक्स की जगह आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट आपको आउटपुट देगा, एक तो जीरो देगा और इन्फिनिटी के बीच में देगा, ये रेंज है, रेंज मीन्स के आउटपुट। अच्छा, ये इसका रूट का फंक्शन है, इसका रूट का डोमेन क्या होता है, जीरो से लेकर जीरो भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। आप लोग जीरो भी पुट कर सकते हैं, बट इन्फिनिटी के जीरो एंड इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर होंगे वो हमारे डोमेन में काउंट होंगे, ठीक है। रेंज में हमारे जीरो, वो रेंज भी हमारी सेम काउंट होगी। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास इसमें डोमेन में आप लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट आपको आउटपुट देगा, एक तो जीरो देगा और प्लस इन्फिनिटी तक आपको कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देगा ना हमेशा।
अच्छा, ये आप लोगों के पास कुछ और डोमेन्स हैं, डोमेन एंड फंक्शन की। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, उसकी डोमेन में आप कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पुट कर सकते हैं, बट उसका रेंज होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का भी वो ग्राफ कैसे बनता है, वो जैसे लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, डोमेन होती है -∞ प्लस इन्फिनिटी, एंड रेंज भी -∞ प्लस इन्फिनिटी होती है भाई। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ऐसे बनता है, ग्राफ बनता है, वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इसकी डोमेन क्या होती है, -∞ प्लस इन्फिनिटी। सर रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 and 2, ओपन इंटरवल जो है वो इन्फिनिटी तक। ये ऑर्डर इक्वेशन का ये पैराबोला फंक्शन ग्राफ इससे बनता है, -∞ प्लस इन्फिनिटी, एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जीरो भी इंक्लूड होगा, और उसमें बीच वाले भी नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। ओके। अच्छा, इसमें यह है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट का फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, एंड क्यूब रूट कैसे बनता है, एंड रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन की डोमेन होती है -∞ प्लस -∞ 0, एंड उसके यूनियन जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बट उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा तो ये कहाँ से, ये इन्फिनिटी मीन्स के ये अप्रोच करेगा, अनडिफाइंड को अप्रोच करेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी फंक्शन नंबर 0 ∞ तक हमारे पास ये अप्रोच करेगा। इसकी रेंज 0 to, अच्छा इसकी फंक्शन की जो मैंने आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है। इसकी आपको डोमेन रेंज याद होनी चाहिए बस अच्छे से। हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन हम किस फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं भाई, जब आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो तब भी आप लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मीन्स के आपके पास वो फंक्शन है, आपके पास कोई एक एनी फंक्शन है, तो वो जो है वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तब आप लोग जो है उसकी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वरना फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों के पास एक एमसीक्यू में आ सकता है, कुछ चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे भाई। हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, y = f(x), ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे f(x) को y लिखते हैं, 5x + 7। ठीक है, हम इसको इंटरचेंज करते हैं भाई, x की y की जगह x को लिख लेते हैं, और y की जगह हम सॉरी x की जगह हम y को लिख लेते हैं। अच्छा, माइनस इस +7 उस साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा भाई, x - 2 = 5y। 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x - 7 / 5 = y। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, ये नोट्स अब तक फाइंड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, x की जगह y को पुट करेंगे, y की जगह हम x को पुट करेंगे भाई। ये हो जाएगा भाई y - 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और y की जगह हम x को पुट करेंगे। इट मीन्स ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन मिल गया। क्या करेंगे भाई, पहले करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई पुट करेंगे, आप वो जो हम वैल्यू चेंज वेरिएबल चेंज करेंगे भाई, एक्स की जगह वाई को पुट करेंगे, वाई की जगह एक्स को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे जैसे हमने किया। बस लास्ट में जो है वो दो वेरिएबल को चेंज कर लेंगे भाई। जो वाई की जगह आपने रिप्लेस करेंगे, जो आपने वैल्यू रखे थे, एक्स की जगह एक्स को रखा था, वाई की जगह वाई को रखा था, वाई की जगह एक्स को रखा था, एक्स की जगह को वाई का रखा था, उसको वहां पे हम आप लोग रिप्लेस करेंगे वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं, आपको याद रखने हैं। मैं भी इसमें से हमसे यूज आ सकता है कि भाई व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव ऑड। ठीक है, जब जो है n नेगेटिव हमारे पास जो है फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास n जो है वो हमारे पास नेगेटिव ऑड है, नेगेटिव ऑड है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो उसका भाई ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, अबाउट ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। इन इन दिस केस ऑल द ग्राफ है। अच्छा, इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जैसे कि 1/, जो है वो रेसिप्रोकल ग्राफ बनता है, तो उस टाइप का वो इसका भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, बट वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। अच्छा, आपको ये याद रखनी है कि आपके पास अगर एमसीक्यूज में आएगा, अगर आपके पास एक फंक्शन है y = x⁴n, तो n जो है हमारे पास नेगेटिव ऑड है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो किसके सिमेट्रिक होगा, वो आप लोगों को याद रखना है, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा बस। अच्छा, अगर नेगेटिव n जो है वो अगर नेगेटिव इवन है, तो उसका वो जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वो याद रखना है। अगर हमारे पास जो है y y = x⁴n, अगर उसकी पावर पॉजिटिव ऑड है,
तो वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, इस टाइप का, जैसे वाई क्यूब का ग्राफ बनता है। अच्छा, अगर हमारे पास पॉजिटिव इवन होगी पावर n, तो हमारे पास सिमेट्रिक वो जो होगा, वो ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, बस ये याद रखें। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है, चैप्टर एंड होता है फंक्शन का। अच्छा, फर्स्ट कहाँ एंड होता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सो एफ एफ इज अ फंक्शन बी, हमारे पास एक फंक्शन है एफ इंटू ए इंटू हमारे पास बी फंक्शन है। सो देन इट इज ऑन टू, ये हमारे पास ऑन टू है। इफ ये हमारे पास ऑन टू है, तो ऑन टू में क्या होता है, रेंज जो होता है वो बी के बराबर होता है। रेंज जो होगा वो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास 1 2 3, 1 2, ये। अच्छा, ये हमारा पहले वाला होता है, हमारा क्या कहलाता है, ये हमारे पास डोमेन कहलाता है, डोमेन। अच्छा, इसका और नाम क्या होता है, प्री इमेज। इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेंज। इसका और नाम होता है इमेज, इसको और नाम बोलते हैं। अगर इसके पास सपोज करो यहाँ पे ए जो है वो एलिमेंट लिखा हुआ है, ये जो अगर इसकी इमेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी इसकी ए की जो है प्री इमेज नहीं है, ठीक है, प्री इमेज नहीं है, वो ऐसे फारिग पड़ा हुआ है। अच्छा, जो कोड डोमेन हम एक होता है कोड डोमेन, कोड डोमेन जो होता है वो हमारे पास कंप्लीट बी सेट होता है, वो बी सेट के बराबर होता है, वो हमारा कोड डोमेन कहलाता है। ओके। अच्छा, आई थिंक इसमें रेंज जो बी के बराबर भी, तब भी वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो होगी, सेटिस्फाइड वरना नहीं होगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर स्क्वायर, तो ये किसके सिमेट्रिक है, ये हमारे पास y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे। पैराबोला होता है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एक्सिस का ग्राफ। अच्छा, 1 to 1 फंक्शन को और हम क्या क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, एमसीक्यूज नंबर लिखेंगे, एमसीक्यूज एमसीक्यूज 3 रखेंगे। तो उसके बाद हम बता देंगे भाई एमसीक्यू 3 करेक्ट आंसर इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन हमारा तब एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, हमारे पास ये लिखा हुआ है इक्वेशन है, तो हमें ये बताना है, तो हमारे पास एम जो है सी है वो रियल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन कहलाता है, जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 1 हो। अगर 2 होगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना, हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, बट ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू, ये हमारे पास एक फंक्शन है। इट मीन्स y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 होता तो फिर हमारे पास वो क्या होता, सर्किल फंक्शन होता। अच्छा, ये डोमेन द रेंज ऑफ एफ ऑफ इजिकल टू एक्स पावर क्यू प्लस टी फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स, जो है हमारे पास रियल से बिलोंग कर रही है, तो हमें रेंज बताना है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है। मैं आप हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम 1 पुट करेंगे, अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 1 + 3 = 4। अगर हम एफ एक्स की जगह अगर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 4 हो जाएगा, +3 = ये हो जाएगा हमारे पास 7। क्लियर है यार, हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें पता देखिए, हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 3 आया, हमने 1 पुट किया तो वो 4 आया, तो वो 3 से बढ़ रहा है, 3 की तरफ जो इंक्रीज हो रहा है। 3 आया, वर 4, वर 7, वर उसके बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो भी इंक्रीज होते चली जाएगी। तो वो कहाँ तक जाएगी, वो हो जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी, हमें पता नहीं है वो कौन सी वैल्यू है, बट वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इट मीन्स इसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड होगा, सॉरी 3 भी इंक्लूड है, और इन्फिनिटी भी, तो मीन्स कि इसमें 3 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास रेंज में कराएंगे। समझ तो आ रही है मेरी बातें? अच्छा, अगर किरा किराए y इज इक्वल टू एक्स की पावर, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर n है, तो n जो हमारे पास ऑड है, तो वो फंक्शन जो क्या एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, क्या वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वो क्या ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा? याद रखें, अगर n जो है हमारे पास इवन है, इस टाइप का फंक्शन अगर आपके पास n जो है वो इवन है, तो वो जो है वो हमेशा y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर वो उसके पास आड है, तो वो जो है ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, याद रखें। उसका ग्राफ बनता है ऐसे। कुछ जो है आप लोगों के पास ऐसे बनेगा, या कुछ टाइप लोगों को ऐसे बनेगा। ठीक इस टाइप के फंक्शन बनते हैं अगर n जो है आड है हमारे पास। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन कैसे बनता है आप लोगों को पता होगा, कि वो स्टेट ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनता है, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, वो होता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू से कह रहा है, इफ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है, ये ए, ये हमारे पास बी फंक्शन है, 1 2 3 A B C, इसका ऐसे ऐसा। अच्छा, ये सी यहाँ पे, सी है देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। ठीक है। अब ए से बी फंक्शन है हमारा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, दे ये क्या है भाई, हमारा फंक्शन है ए टू बी, जो पहला सेट होगा वो हमारे पास डोमेन में कहलाएगा ना, तो हमारे पास डोमेन कौन सा सेट है, हमारे पास ए डोमेन है। अगर बी पूछता, बी हमारे पास पूछता, तो बी रेंज ऑफ ऑफ इज इक्वल टू भाई, वो फिर वो बी होता। एवरी फंक्शन हमारा रिलेशन हो सकता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट, एवरी एवरी रिलेशन इज नॉट, नॉट एवरी फंक्शन इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, तो वो हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए, रिलेशन में डोमेन हमारे पास रिपीट हो सकती है, बट फंक्शन में डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होती है, इस वजह से। तो हम फंक्शन को डोमेन रिलेशन बोल सकते हैं, बट रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। फंक्शन को हम रिलेशन बोल सकते हैं, बट रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। एमसीक्यू नंबर, इसको एमसीक्यू को देखें अच्छे से। एफ एंड जी आर फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 4 एंड जी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, देन ये होगा 7x - 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। हमारे पास x जो है, मैं लेके जाऊंगा उस साइड, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 4 को मैं पॉजिटिव नेगेटिव उस साइड लेके जाऊंगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 6 में से मेरा 7 में से 7x में से -x गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 6x इज इक्वल टू 4 बचा। x इज इक्वल टू 6 की जो वैल्यू होगी वही है। अच्छा, हमारे पास जो है वो 6 फंक्शन, ये 6 4/6 होगा। तो इसको सिंपलीफाई करें, थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है भाई, 2 की टेबल जो 4 पे 2 टाइम लगेगी भाई, से 3 की 2 की टेबल जो है वो 6 पे 3 टाइम लगेगी। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2/3 आया। एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 2/3 आएगी। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन थे, हमारे पास फंक्शन की भी, हम फंक्शन भी गिवन है, दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, क्या है, एफ एंड जी आर इक्वल।
तो दोनों को आप इक्वल करेंगे भाई, 7x-4 = x करेंगे, तो हम सिंपलीफाई करेंगे, आपको हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बस बहुत सिंपल है। अच्छा, आपको ये डेफिनेशन तो जहन में रखनी है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास मैंने एक ग्रुप में भी एमसीक्यूज पूछा था, तो मैंने पूछा था कि भाई हमारे पास जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, वो 6, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं सॉरी, वो है टोटल 6। ठीक है, मेन जो है वो 3 है, बट उनके इनवर्स भी तो काउंट होंगे ना, टोटल हमारे पास 6 है। अच्छा, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक, कोस का इनवर्स क्या होता है भाई, सेक होता है, टेन का इनवर्स क्या होता है हमारे पास, लिखना पड़ेगा मुझे। साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, कोसेक एक्स, कॉट एक्स का इनवर्स क्या होगा, टेन एक्स। अगर पूछे कास टेन एक्स को क्या होगा, तो काट एक्स होगा, अगर पूछे कोसेक एक्स का साइन एक्स। अच्छा, कास एक्स का क्या होगा इनवर्स, सेक एक्स। अगर सेक एक्स का पूछे तो कॉस एक्स होगा। क्लियर है, टोटल हमारे पास 6 हो गई। अच्छा, आपको आइडेंटिटीज याद करनी है कि 2000, इसको ये छोड़ दें। अच्छा, ये रेसिप्रोकल भी याद करना है, रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट है, में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में। 2024 में से इससे पाइथागोरस, इससे ये आइडेंटिटीज जो हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए थे, कुछ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कोसेक को ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म कोसेक है, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि हमारे पास जो है वो कॉस थीटा, कॉस इसका थीटा किसके बराबर होगा। देखिए, ये साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर है, 1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे -1, वो उस चला उस साइड 1 की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर आपके पास कॉस की वैल्यू पूछता, कॉस थीटा की वैल्यू पूछता, तो ये हो जाता 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अच्छा, ये इनको छोड़ दें, ये। अच्छा, आपके पास एमसीक्यू भी आया था, मैंने 2023 में आया था एमसीक्यूज एक, तो मेरे 2023 में एक एमसीक्यूज मैंने उसमें कराया कराया हुआ है। उसमें यह था कि भाई हमारे पास साइन थीटा जो है वो बराबर है मेरे पास 4/3 के, तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। बहुत सिंपल है यार, क्या होगा, आप लोगों को पता है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका बराबर 1 होता है। तो कास साइन की जगह आप देखिए, साइन स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो 4/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 करेंगे। बहुत सिंपल है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, सो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/9 प्लस 1 हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, उस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 - 4 16/9, वो सिंपलीफाई करेंगे तो हमें सिर्फ कास एक्स की वैल्यू चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9/6, इसकी समझने के लिए कि इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। अच्छा, ये तो वैल्यू तो वो थोड़ा वो हो गया, नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी तो। ठीक है, तो बस इसका देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो रियल में है, हम फिलहाल हम आपके पास रियल है, तो इसके फंक्शन की इस कॉस थीटा के जो है डोमेन जो होगी वो अनडिफाइंड होगी। मैंने तो अपनी थोड़ा मुझे याद नहीं है वैल्यू कॉस साइन थीटा की वैल्यू कौन सी थी, बट ये मुझे याद है अभी, तो ये इस टाइप का एमसीक्यू था, तो मैंने उस एमसीक्यू 2023 में या 2024 के मेरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है पास पर सॉल्यूशन का, तो उसमें मैंने कराया हुआ है, कराया हुआ है। अच्छा, ये आपको फंडामेंटल लॉज आपको याद रखने हैं, अब इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे, अगर आपके पोस्ट ये एमसीक्यूज आया था 2024 में भाई, 1 cos 05। अच्छा, सॉरी, उसमें आया हुआ था 2023 में। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर हो, तो आप बहुत सिंपल है, इसको ब्रेक कर सकते हैं भाई, दो कॉस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 60, जो आप लोगों को वैल्यू याद है ना, तो उनमें से ब्रेक कर दें, इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 105 मिलेगा। इसको आप जो किस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है,
तो कॉस वाला हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा? कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ये भी एमसीक्यूज मैंने 2023 के लेक्चर में कराया हुआ है सॉल्यूशन। ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, उससे माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, आपको ये फार्मूले से याद रखने हैं। साइन अल्फा किसके बराबर होता है? ये नेगेटिव है। ठीक, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा दोनों। अगर कॉस की बात कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, तकरीबन ये एमसीक्यू में आए हुए हैं। 2024 में भी आए थे एमसीक्यू, 2023 में भी एमसीक्यू आए थे। अच्छा, अलाइड एंगल आपको याद रखनी है कुछ। अलाइड एंगल क्या याद करनी है भाई? अगर हमारे पास, मैं रख रहा हूँ, अगर मेरे पास साइन थीटा है, अगर मैं थीटा की जगह मैं रखता हूँ साइन थीटा माइनस थीटा, तो वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर मैं कॉस में थीटा पुट करूंगा, नेगेटिव कॉस माइनस थीटा, ये पॉजिटिव कॉस थीटा के बराबर होता है, याद रखें। इस टाइप के एमसीक्यूज आए हुए तकरीबन आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो मुझे देखें, आपको कोई भी आपको इतना आइडिया नहीं दे सकता है 100% श्योरिटी कि आप ये चैप्टर कवर कर लें तो आपकी टेस्ट निकल जाएगी, बट नहीं, 100% नहीं दे सकता। उसमें से कुछ चांसेस होते हैं कि भाई किसी और चैप्टर में से एमसीक्यूज आ जाए। बट क्या हुआ है, 2022 के टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस हवाले से 2023 में जो एमसीक्यूज आए थे और 2024 में एमसीक्यूज आए थे, उनको एमसीक्यूज को मैंने देखकर मैंने ऑब्जर्व किया, भाई ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर हैं, और आप लोगों के लिए इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टेन थीटा सेम ही रहेगा, सिर्फ जो कास थीटा, जो कास नेगेटिव थीटा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव कास थीटा के बराबर होता है, बाकी तकरीबन सारे नेगेटिव के बराबर होते हैं। अच्छा हाँ, उसका इनवर्स भी जो है वो, अगर सेक थीटा में आप इनवर्स, सेक थीटा में आप माइनस माइनस पुट करें तो वो बराबर होगा सेक थीटा के, उसका इनवर्स एंड वो कास थीटा, वो जो है पॉजिटिव के बराबर है, बाकी तकरीबन नेगेटिव के बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, कोसेक थीटा नेगेटिव के बराबर होगा। बाकी बस यही मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे वीडियो क्लीन अप करते हैं। आई थिंक शायद मेरे पास एक और भी इसमें चीज़ पड़ी हुई हो, हम फाइल को थोड़ा नीचे रख रहे हैं। हाँ, ये पड़ी हुई है ना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों को साइन, स्पेशली कास, स्पेशली इनकी डोमेन रेंज दोनों याद होनी चाहिए। डोमेन रेंज दोनों याद होनी चाहिए। टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी दोनों की आपको डोमेन रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकती है। अच्छा हाँ, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था, शायद मेरे पीडीएफ इस पढ़ा हुआ था। तो पीरियडिक याद करने हैं आपको, पीरियड्स आपको याद करने हैं भाई। साइन, उसका इनवर्स कोसेक, कोसाइन, उसका इनवर्स कोसेक, साइन कोसाइन का इनवर्स सीकेंट, इनका पीरियड होता है 2 पाई। टेन एन को तो काट टेन, काट का, उसके जो इनवर्स है टेन का, उनका होता है भाई 10, उसका सॉरी पाई होता है पीरियड्स। अच्छा, आई थिंक मेरे पास और भी मौजूद होंगे, इसमें देखता हूँ मैं, नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो हम वीडियो को यहाँ पे एंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।